हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हैंड टूल्स के बारे में। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको हैंड टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हैंड टूल्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको हम फिगर की सहायता से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम पहुंचाते रहें। चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन पेपर की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द जॉज इन दिस टाइप ऑफ रेंच open parallel with the help of a screw, thus providing suitable for all size of nut. These are, यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि the jaws in this type of wrench, इस प्रकार के रिंच में जो जाज होते हैं पैरेलल ओपन होते हैं, ठीक है। हेल्प ऑफ अ स्क्रू दस प्रोवाइडिंग सुटेबल फॉर ऑल साइज ऑफ नट, यानी जो सभी प्रकार के नटों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा वो पाइप, कौन सा रेंच है ना, जिसमें जो जबड़े होते हैं वो पैरेलल ओपन होते हैं या पैरेलल खुलते हैं। तो यहाँ पर आपको पाइप रेंच के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए आपका पाइप रेंच है, ऑप्शन बी आपका मंकी रेंच है, ऑप्शन सी आपका सॉकेट रेंच है, और ऑप्शन डी आपका एलन रेंच है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप इस प्रकार के रिंच का नाम बताइए जिसमें आपके जो जाज होते हैं वो पैरेलल खुलते हैं, जो कि सभी प्रकार के नट के लिए उपयुक्त होते हैं। आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर पाइप रिंच दिया गया है, तो आप पाइप रिंच का यूज़ क्यों करते हैं? जब आप कभी आपको पाइप असेंबली में आप पाइप रिंच का यूज़ करते हैं पाइप को खोलने या कसने के लिए, ठीक है। यूनियन को, पाइप के जो नट या सॉकेट होते हैं या यूनियन होता है, उनको अगर आपको कसना या खोलना होता है तो आपको पाइप को पकड़ने के लिए पाइप रिंच का जो है प्रयोग करना होता है। तो आप उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? पाइप रिंच का। अगर हम बात करें मंकी रेंच की, तो मंकी रेंच का यूज़ आप क्यों करते हैं? मंकी रेंच का जो यूज़ होता है आप बड़े साइज के नट व बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मंकी रेंच के बारे में बताया गया है कि जो मंकी रेंच होता है उसका प्रयोग बड़े साइज के नट व बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सॉकेट रेंच भी आपका जो है यूज़ किया जाता है, और एलन रेंच भी आपका जो है किसी नट इस फास्टनिंग या नट या बोल्ट की असेंबली को खोलने के लिए किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे पैरेलल ओपन होने वाले जबड़ों के बारे में और उस रेंच के बारे में। तो वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी रेंच। अब हम आपको बताएंगे कि मंकी रेंच किस प्रकार का होता है। देखिए, ये जो है आपको डायग्राम में दिखाया गया है मंकी रेंच है, और इसके जो जबड़े होते हैं वो पैरेलल खुलते हैं, जो कि सभी प्रकार के नट व बोल्टों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए मंकी रेंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो फिगर है इसमें मंकी रेंच दिखाया गया है, तो इससे आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे कि मंकी रेंच का प्रयोग बड़े साइज के नट व बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अ रिवेट हेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिवेट, यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैमर, निम्न में से एक कौन सा हैमर का प्रकार है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर्मिंग अ रिवेट हेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिवेट, मतलब आपके रिवेट हेड को आकार देने के लिए और जो आपकी रिवेट शैंक होती है उसकी स्प्रेडिंग करने के लिए। तो आपको यहाँ पर जनरली पूछा गया है कि
निम्न में से कौन सा एक हैमर का प्रकार है जो कि रिवेट के हेड को स्वरूप प्रदान करने का काम करता है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और सॉफ्ट हैमर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके रिवेट के हेड को आकार देने वाले हैमर के बारे में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है बॉल पेन हैमर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्रॉस पेन हैमर के बारे में, तो क्रॉस पेन हैमर का यूज़ आप कहाँ करते हैं? डियर फ्रेंड्स, आपको क्रॉस पेन हैमर का यूज़ कहाँ करना होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जब कभी आपको सीट के जॉब में ग्रूव्स बनाना हो या सीट के जॉब को मोड़ते समय उनके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाना हो, तो आप क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। मतलब आप सीट मेटल के वर्क्स में जो है इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट पेन हैमर की, तो स्ट्रेट पेन हैमर जो होता है वो धातुओं को फैलाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। जब कभी आपको धातुओं को फैलाना होता है तो आप किस हैमर का यूज़ करते हैं? स्ट्रेट पेन हैमर का। साथ ही साथ आपको चैनल और ग्रूव्स अगर बनाने हों तो आप स्ट्रेट पेन हैमर का यूज़ करेंगे। तो ये था स्ट्रेट पेन हैमर। अगर हम बात करें सॉफ्ट हैमर की, तो आपका सॉफ्ट हैमर क्या होता है? सॉफ्ट हैमर जो होता है प्रायः कैसे मटेरियल से बनाया जाता है? नर्म या सॉफ्ट मटेरियल से ही इसका निर्माण किया जाता है। हम आपको बता दें कि जो सॉफ्ट हैमर होता है मशीनिंग किए हुए पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। जब कभी मशीनिंग किए हुए पार्ट्स की असेंबली करनी हो, वहाँ चोट लगानी हो, तो आप सॉफ्ट हैमर का यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो सरफेस है वो ख़राब ना हो, जॉब की जो सरफेस है ख़राब ना हो सके, इसलिए हम सॉफ्ट हैमर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चारों हैमर के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं इसके चित्र को, हम डायग्राम को। बॉल पिन हैमर ये आपको दिखाया गया है, इसका जो नाम है बॉल पिन हैमर है और इसका जो यूज़ है आप किस लिए करते हैं आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि इस प्रकार के हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है और रिवेट के हेड को आकार देने के लिए भी बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चंस में। आपका अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर अ 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट, यानी आपको हैमर हैंडल की लंबाई बतानी है जबकि आपका जो हैमर है 500 ग्राम का है। यानी जब आपका हैमर का वजन 500 ग्राम हो तो उसके हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 300 mm कि जब कभी आपके हैमर के हैंडल की लंबाई 500 ग्राम हो तो आपके हैमर के हैंडल की लंबाई 300 mm हो जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ अ वाइस इज। अब मतलब आपको यहाँ पर बोला गया है कि जनरली हैंडल, वाइस का जो हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है ना? तो आपको वाइस के हैंडल की लंबाई पूछा गया है, वाइस हैंडल लेंथ के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा, यानी आपके वाइस के हैंडल की लंबाई सामान्यतः 2.5 टाइम्स द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस, यानी आपके जो वाइस का साइज है उससे 2.5 गुना ज़्यादा होता है या 2.5 टाइम्स होता है। तो अगर हम बात करें वाइस के साइज की, तो वाइस का साइज आप कैसे लेते हैं? वाइस का साइज आप जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं, है ना? तो जबड़े की चौड़ाई से आपके हैंडल की जो चौड़ाई, हैंडल की लंबाई हो जाएगी वो 2.5 टाइम्स हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका जो है एक बेंच वाइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना? बेंच वाइज आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग पार्ट, जैसे ये आपका बेस हो गया, ये आपका एनविल हो गया, ये आपका स्टैटिक जा हो गया, ये आपका स्लाइडिंग जा हो गया। यानी आपका ये फिक्स्ड जा है, ये आपका मूवेबल जा है, ये आपका हैंडल दिखाया गया है और ये आपका स्क्रू है ना? और ये आपका स्लाइडिंग एरिया है या स्लाइड करने वाला भाग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ
जो बाइस है इसके पार्ट्सों की, तो जो यहाँ पर आपका फिक्स्ड जा है, यानी फिक्स्ड जा बोले तो स्टैटिक जा, ये किस मेटल के बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके ग्रे कास्ट आयरन के, है ना। स्टैटिक जा यानी फिक्स्ड जा को ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जबकि मूवेबल जा को भी ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। आपको कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि आपकी जो बेंच वाइस है उसके फिक्स्ड और मूवेबल जा किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेंच वाइस के फिक्स्ड और मूवेबल जा सामान्यतः ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जॉ प्लेट्स की। यहाँ पर आपको जॉ प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी, ये जॉ प्लेट्स होती हैं, है ना। जो जॉ प्लेट्स होती हैं ये टूल स्टील की बनाई जाती हैं, और आपका जो जॉब है, जॉब की सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए आप जॉ प्लेट को लगाते हैं। तो जॉ प्लेट को लगाते हैं और कैसे स्क्रू से लगाते हैं? काउंटर सिंकिंग द्वारा लगाते हैं ना। काउंटर सिंकिंग की होती है, काउंटर सिंकिंग स्क्रू के द्वारा, काउंटर सिंक स्क्रू के द्वारा आप इन जॉ प्लेट्स को लगाते हैं। तो जो जॉ प्लेट्स बनाई जाती हैं वो किस मटेरियल की बनाई जाती हैं? तो जो जॉ प्लेट्स होती हैं वो किसकी? टूल स्टील की बनाई जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बेंच वाइस की जॉ प्लेट्स टूल स्टील की बनाई जाती हैं, जबकि अगर हम बात करें स्पिंडल के बारे में, स्पिंडल इसका किस धातु का बनाया जाता है? तो जो स्पिंडल होता है वो इसका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसके अलावा हैंडल की अगर बात की जाए तो आपका हैंडल भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और बॉक्स नट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका बेंच वॉइस से आता है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बॉक्स नट किस धातु का बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो बेंच वाइस का बॉक्स नट होता है वो आपका कास्ट आयरन का भी बनाया जाता है, फास्फर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है और गन मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। गन मेटल का भी जो है आपका बॉक्स नट बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको ये तीन बातें मुख्य बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपका जो बेंच वाइस होता है उसका बॉक्स नट प्रायः कास्ट आयरन, फास्फर ब्रॉन्ज और गन मेटल से बनाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ, यानी आप जनरल पर्पस के लिए बेंच वाइस की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए? जनरल पर्पस में जो बेंच वाइस की हाइट होती है वो आपकी 106 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 106 सेंटीमीटर जो है आपको इसकी हाइट होनी चाहिए, है ना। 106 यानी 106 सेंटीमीटर इसका जो है हाइट होना चाहिए। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइस क्लैम्प्स आर यूज्ड टू, यानी वाइस क्लैम्प्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं या वाइस क्लैम्प्स क्यों यूज किए जाते हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द जॉब, होल्ड द जॉब फर्मली, और आपका अगला ऑप्शन है, आपका जो अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट द सेपरेटेड जॉब्स द वाइस और प्रोटेक्ट द फाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट हो जाएगा कि जो वाइस क्लैम्प्स होते हैं वो प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की फिनिश्ड सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, है ना। आपका ए नंबर का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि द मूवेबल जा ऑफ अ बेंच वाइज इज नॉट मूविंग, आपकी एक बेंच वाइज है और उसका मूवेबल जा घूम नहीं रहा है या चल नहीं रहा है या मूव नहीं हो रहा है। इवन थ्रू द स्पिंडल इज टर्न्ड इट इज ड्यू टू रीजन डेथ, जब आप स्पिंडल को घुमाते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि जब कभी आप बेंच वाइज के स्पिंडल को घुमाते हैं तो आपका मूवेबल जा जो है क्या नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है ना। तो क्यों नहीं घूम रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि फिक्स्ड एंड मूवेबल जा आर ओवर टाइट, यानी आपका जो फिक्स्ड और मूवेबल जा है ज़्यादा टाइट हो गया है। स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, यानी आपकी स्पिंडल पिन टूट गई है। स्प्रिंग इज नॉट फंक्शनिंग, यानी स्प्रिंग जो है फंक्शन नहीं कर रही है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है
आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर है कि थ्रेड्स ऑन स्पिंडल आर स्लाइटली वर्न आउट, जो स्पिंडल की थ्रेड है वो घिस चुकी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आपका जो बेंच वाइज है उसका मूवेबल जा स्पिंडल को घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है कि स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, यानी आपकी स्पिंडल पिन जो है वो टूट गई है, इसलिए आपका मूवेबल जा स्पिंडल के घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका द पिन ऑफ अ क्रॉस पिन हैमर इज। आपको क्रॉस पेन हैमर के पिन के बारे में पूछा गया है कि वो कैसा होता है। एंगुलर ऑफ द हैंडल, यानी हैंडल से कोणीय में, हैंडल के कोण में बना होता है, हैंडल की सीध में होता है या हैंडल के क्रॉस में होता है। बेंड टुवर्ड्स द हैंडल, यानी क्या हैंडल के साइड में मुड़ा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्रॉस पिन हैमर के बारे में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है क्रॉस पेन हैमर के बारे में। तो क्रॉस पेन हैमर का जो पिन होता है वो कैसा होता है, आपको क्रॉस में मिलेगा, है ना। यानी आपका क्रॉस पेन हैमर का जो पिन होता है वो क्रॉस में होता है हैंडल के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिल जाता है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है द पिन ऑफ अ स्ट्रेट पिन हैमर इज। आपके स्ट्रेट पेन हैमर की जो पिन होती है वो कैसी होती है, तो स्ट्रेट होती है, तो स्ट्रेट टू द हैंडल हो जाएगा। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आपको यहाँ पर पहले हम बताएंगे कि बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बॉल पेन हैमर का यूज़ क्यों करते हैं, क्रॉस पेन हैमर का और स्ट्रेट पेन हैमर का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो यहाँ इनके पिन के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से जो है ये मुड़े होते हैं। तो वॉल पेन हैमर का ये जो पिन है दिखाया गया है, क्रॉस पेन हैमर का जो है इसके क्रॉस में होता है और इसका जो है इसकी सीध में होता है, इसका पिन ऐसा बताया गया है ना। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है द बेंच वाइज इज कॉल्ड एज पैरेलल जावाइज बिकॉज। आपकी जो बेंच वाइज होती है उसको आप पैरेलल जावाइज बुलाते हैं, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है ये पूछा गया है। इट कैन होल्ड द जॉब्स हैविंग पैरेलल साइड्स, it is fixed parallel to the shop floor, its width of jaws are parallel, its movable jaw moves parallel to the fixed jaw। यानी आप जो बेंच वाइज है उसको पैरेलल जा वाइज बुलाते हैं। इसका रीज़न है आपको कि इट्स मूवेबल जा मूव्स पैरेलल टू द फिक्स्ड जा, यानी आपके जो फिक्स्ड जा होते हैं, मूवेबल जा होते हैं, वो पैरेलल में क्या होते हैं, मूव होते हैं, है ना। आपका मूवेबल जा फिक्स्ड जा के पैरेलल ही मूव होता है, इसलिए आप बेंच वाइज को पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि ये बेंच वाइज आपको बताया कि बेंच वाइज का ये कौन सा जा है, ये आपका फिक्स्ड जा है, फिक्स्ड जा हो गया ये, और आपका ये मूवेबल जा हो गया, है ना। तो ये एक दूसरे के कैसे पैरेलल में ही ओपन होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको जो है पैरेलल जा वाइज कहते हैं। इसके सारे पार्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द बॉक्स नट ऑफ अ बेंच वाइज इज मेड ऑफ। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है कि जो बॉक्स नट होता है वो किस धातु का बनाया जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है माइल्ड स्टील, फास्फोरस ब्रांच, वाइट मेटल और एलॉय स्टील, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेंच वाइज के बॉक्स नट के बारे में, तो जो बॉक्स नट होता है वो किन किन धातुओं से बनाया जाता है। बॉक्स नट आपका बनाया जाता है कास्ट आयरन से, फास्फर ब्रॉन्ज से और आपका गन मेटल से, है ना। तो गन मेटल से आपका जो है बेंच वाइज का बॉक्स नट बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस में से आपको फास्फर ब्रॉन्ज दिखाई दे रहा है, यानी आपको बी नंबर यहाँ पर करेक्ट लगा देना है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका कि द जॉ प्लेट्स ऑफ अ बेंच वाइज आर मेड ऑफ, यानी आपकी बेंच वाइज की जॉ प्लेट्स जो है किस धातु से बनाई जाती हैं।
तो बेंच वाइज की जो जा प्लेट्स होती हैं वो टूल स्टील से बनाई जाती हैं, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है क्या दिखाया गया है, बेंच वाइज की जा प्लेट्स दिखाई गई हैं, है ना। जा प्लेट्स, इसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर ये आपको बेंच वाइज की जा प्लेट्स दिखाई गई हैं। इनको क्यों लगाते हैं आप, इनको आप फिनिश्ड जॉब की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं और ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए भी आप इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, बेंच वाइज की जा प्लेट्स आपके सामने दिखाई गई हैं जो कि टूल स्टील की बनाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा कि इस प्रकार की बेंच वाइज की जॉब प्लेट्स होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द पिन वाइज इज यूज्ड फॉर, कि पिन वाइज का यूज्ड किस लिए किया जाता है, होल्डिंग ऑड शेप्ड स्मॉल वर्क पीस, फिक्सिंग द पिन्स, होल्डिंग द पिन्स या होल्डिंग द स्टड्स। तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पिन वाइज का जनरली यूज़ आपको पूछा गया है। तो पिन वाइज का यूज़ आप क्यों करते हैं, पिन को होल्ड करने के लिए, यानी आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पिन वाइज के बारे में, है ना। पिन वाइज के बारे में ये आपको दिखाया गया डायग्राम में, पिन वाइज दिखाई गई है। इस प्रकार की पिन वाइज होती है। इसका ये क्या है, इसका ये जा है। इस जबड़े में इन सारे ड्रिल्स को या आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप पकड़ सकते हैं, आप इसके जबड़े में उनको होल्ड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पिन वाइज का आपको यहाँ सिंबल दिया गया है जिसका यूज़ पिन को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस की जो है लिंक प्रोवाइड कराई गई है। आप वहां से भी हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आपकी अगले क्वेश्चंस की, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है द हैंड वाइज इज यूज्ड फॉर, यानी आप हैंड वाइज का यूज़ क्यों करते हैं। तो हैंड वाइज का यूज़ क्या है, आपको हैंड वाइज के बारे में ऑप्शन दिया गया है, फिक्सिंग हैवी जॉब्स, टाइटनिंग नट्स एंड बोल्ट्स और होल्डिंग राउंड जॉब्स, डूइंग माइनर वर्क। यानी आप माइनर वर्क करने के लिए जो छोटे छोटे काम होते हैं जिनको आप बेंच वाइज पर पकड़ कर नहीं कर सकते, उन्हें करने के लिए आपको हैंड वाइज की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम आपको हैंड वाइज के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका हैंड वाइज है और हैंड वाइज का ये विंग नट है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इसके जबड़े होते हैं जो आप हाथ में रखकर ही चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि सभी काम इससे संपन्न कराए जाते हैं जो आप बेंच वाइज पर नहीं कर सकते। ये बहुत ही सुविधाजनक इस पर आप काम कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए आप हैंड वाइज का यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेंच वाइज स्पिंडल इज मेड ऑफ, यानी आपको बोला गया है कि बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है वो किस धातु का बनाया जाता है। तो बेंच वाइज के स्पिंडल की अगर हम बात करें तो वो बनाया जाता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बेंच वाइज का स्पिंडल जो है माइल्ड स्टील से बनाया जाता है ना। बेंच वाइज का स्पिंडल किस धातु से बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बेंच वाइज का स्पिंडल जो है, बेंच वाइज का स्पिंडल माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होल ऑफ हैमरेज, यानी जो हैमर का आई होल होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, टेपर्ड एट हैंडल, या टेपर्ड फ्रॉम बोथ हैंड्स, या टेपर्ड फ्रॉम फ्रंट हैंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आई होल के बारे में हैमर के, तो जो हैमर का आई होल होता है वो बोथ एंड्स से टेपर में होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका हैंडल ऑफ हैमर इज मेड ऑफ, यानी आपका हैमर का हैंडल किस का बनाया जाता है।
हार्डवुड का, सॉफ्टवुड का, इलास्टिक वुड और बम्बो का या प्लास्टिक का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हैमर के हैंडल के बारे में, तो आपका जो हैमर का हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है और बांस का भी बनाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। ये लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है ताकि ये आघात को सहन कर सके या झटकों को बर्दाश्त कर सके, है ना। 17 नंबर का आपका सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द हाइट ऑफ द वाइस टॉप शुड बी। आपकी जो वाइस होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना, ऊपर से। तो आपके वाइस की हाइट आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ए नंबर, यानी 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर विलो होना चाहिए कार्य करने वाले श्रमिक की कोहनी के जो है बराबर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ अ पाइप वाइस, यानी आपको फंक्शन पूछा गया है पाइप वाइस के बारे में। तो ग्रिप्स द वर्क एट 4 पॉइंट, द स्क्रू इज वर्टिकल, द मूवेबल द मूव्स वर्टिकली, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को पाइप वाइज अगर फॉलो करता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ग्रिप्स द वर्क एट 4 पॉइंट, यानी ये सही है। आपका द स्क्रू इज वर्टिकल, ये भी सही है। द मूवेबल द मूव्स वर्टिकली, तो मूवेबल द वर्टिकली मूव होता है, ये भी सही है। यानी आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम आपके जो है जो पाइप वाइज के बारे में हम आपको बता रहे थे, उस पाइप वाइज को हम देखेंगे कि कैसे होती है। तो पाइप वाइज का ये जो हो गया आपका हैंडल हो जाएगा, ये स्पिंडल हो जाएगा, है ना, स्पिंडल हो जाएगा। इसमें आपके वी ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, वी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पाइप को क्या है पकड़ा जाता है ना। तो इस प्रकार से आपकी पाइप वाइज होती है। आप अच्छे से इसे देख लीजिए कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पर आप बेस पे इनको जो है बेस पे माउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ये होल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका ये पाइप वाइज है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूजुअली द विड्थ ऑफ हैंड वाइज जा इज, मतलब आप जो है हैंड वाइज की जो जा होते हैं उनकी चौड़ाई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो हैंड वाइज के जो जा होते हैं नॉर्मली कितनी विड्थ होती है उनकी, आपको 40 से 45 mm उनकी नॉर्मली विड्थ देखने को मिलेगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हैंड वाइज के जो जबड़े की चौड़ाई होती है वो 40 से 45 mm होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से आपने इनको समझा होगा, आपके लिए उपयोगी रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। और आपको एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो हमने NCL का मॉक टेस्ट लेकर आया हुआ था, उस मॉक टेस्ट का डिस्कशन हम आपको अगले वीडियोज़ में प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको हर संडे जो है वीकली टेस्ट आपके लिए आयोजित करने वाले हैं। उस वीकली टेस्ट में आप अपने स्कोर को, अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। वीकली टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।